नमस्कार दोस्तों, राइजिंग स्ट्रॉन्ग बाय ब्रेने ब्राउन ये हमारे इस हफ्ते का किताब है जिसका हम सारांश देखने वाले हैं। ये किताब हमें असफलता के बाद कैसे फिर से दुगनी ताकत लगाकर सफलता के लिए कोशिश करनी है इसके बारे में बताती। सेटबैक यानी हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी सेटबैक तो आता ही है, लेकिन अपने निजी जिंदगी में या कंपनी में या ऑफिस में या काम में जब भी हम अपनी भावनाओं को समझकर उस सेटबैक का सामना करते हैं तो हम बिना निराश हुए फिर से दुगनी ताकत लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ब्रेने जब भी कोई किताब लिखी है उन्होंने तो वो बेस्ट सेलर ही साबित हुई है, क्योंकि वो उनके खुद के अनुभव होते हैं, उनकी जिंदगी का सच होता है। ये किताब हमारी अभेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी, काबिलियत यानी कैपेसिटी, धैर्य यानी ब्रेवरी की बातें करती है। इस किताब में वो हमें अपनी पिछली गलतियों को भूलकर फिर से नए सिरे से अपने लक्ष्य पर काम कैसे करना है इसके बारे में बताती है। वो कहती है कि इसमें रिस्क तो होती है, लेकिन रिस्क लिए बिना आप आगे भी नहीं बढ़ पाते। अपनी मुसीबतों को लेकर रोने के बजाय और ये कहने के बजाय कि व्हाई मी, मुझे क्यों, इसके बजाय हमें ये कहना सिखाती है वो कि ट्राई मी यानी मुझे आजमा कर देख लो। इस अभेद्य होने के, वल्नरेबल होने के प्रोसेस के वो 3 स्टेप्स बताती है। पहली स्टेप है रिकॉन योर इमोशंस, मतलब अपनी भावनाओं की तरफ ध्यान देकर और उनसे सवाल पूछकर उन्हें ठीक करना। सबसे पहले जब भी आप असफल होते हैं तो अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देकर उन भावनाओं को देखने की, जानने की और समझने की कोशिश करनी है, और फिर अपने आप से ये सवाल पूछना है कि ये फीलिंग, ये भावना मेरे मन में क्यों आ रही है। जैसे अगर डर की भावना है तो पूछिए कि किस बात से मुझे डर लग रहा है। नकारे जाने का डर लग रहा है, या असफल होने का डर लग रहा है, या अपमान का डर लग रहा है, या अपनी असफलता को स्वीकार करने का डर लग रहा है। क्योंकि अगर आप उस डर की भावना का कारण ढूंढ पाते हैं तभी आप उसे बदल पाते हैं, मन से निकाल पाते हैं। क्योंकि जैसे ही आज उस डर के कारण या वजह तक, जैसे ही आप उस डर के कारण तक यानी वजह तक पहुंचते हैं, अपने आप आपके मन में सॉल्यूशंस भी आने लगते हैं, यानी जवाब। माना कि ये बातें उतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है, क्योंकि उन भावनाओं को पहचानना और फिर उन्हें सवाल पूछना, इसके लिए आपको शुरू में प्रैक्टिस करते रहना होगा। हो सकता है कि कई बार उस वक्त आप इन भावनाओं को ना पहचान पाए, लेकिन जैसे ही आप शांत होकर इसके बारे में बाद में सोचते हैं तो उस वक्त आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी भावना आपके मन पर हावी हो गई थी, और फिर उसके बारे में सवाल पूछना आपको पड़ेगा। ये प्रैक्टिस जैसे ही बढ़ेगी, आप उन भावनाओं को बदल कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाने की पहली स्टेप पार कर लेते हैं। सेकंड स्टेप वो बताती है कि रंबलिंग यानी गरजना या गड़गड़ाहट। ये गड़गड़ाहट हमारे भावनाओं के साथ होती है, क्योंकि कई बार हम अपने प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए कुछ स्टोरीज यानी कहानियां बना लेते हैं, जैसे कि जिससे हम अपने प्रॉब्लम से तो बाहर निकलते हैं, लेकिन कई बार किसी गलत बिलीफ यानी मान्यताओं में अटक जाते हैं। जैसे अगर हम ब्रेकअप से गुजरते हैं, जब भी कोई हमें छोड़ जाता है तो हम खुद से ये पूछना शुरू करते हैं कि मेरी क्या गलती है, और शायद हम ये भी सोचते हैं कि मैं शायद उसे डिजर्व नहीं करती, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। इससे हम उस ट्रॉमा से तो निकल जाते हैं, इससे हम उस बिछड़ने के ट्रॉमा से तो बाहर निकलते हैं, लेकिन हम कुछ गलत बिलीफ्स को भी पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैं तो प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, जबकि ये सच नहीं होता। क्योंकि एक इंसान के आपको रिजेक्ट करने से या प्यार ना करने से आपकी काबिलियत नहीं डिसाइड होती, बल्कि एक हमारी बनाई स्टोरी होती है। ये इससे बचने के लिए ब्रेने सिस्टम उन्होंने अपनी बनाई है, जिसमें हमें सिर्फ कुछ सवालों के जवाब कागज पर लिखने होते हैं, ताकि हम अच्छे से जान पाए कि हम किस गलत मान्यता को अपना रहे हैं। जब भी हम किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो हमें इन सवालों के जवाब पेपर पर लिखना बहुत जरूरी होता है। पहला सवाल वो कहती है कि क्या मैं जो कहानी बना रही हूँ वो सही है। दूसरा सवाल है कि इस प्रॉब्लम के बारे में मेरी क्या और कौन सी भावनाएं हैं।
तीसरा सवाल ये है कि मुझे अपने शरीर के अंदर क्या महसूस हो रहा है, उस बात को याद कर। चौथा सवाल ये है कि मेरे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और पांचवा सवाल वो कहती है कि मेरे एक्शंस सही है या नहीं। इससे हमें अपने अंदर उस प्रॉब्लम की वजह से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं ना, इसके बारे में पता चलता है। और नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो इस एक्सरसाइज की वजह से हम गलत सोच या मान्यता को नहीं बनाते और हम आसानी से अपने आप को मानसिक, भावनिक, शारीरिक तौर पर उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। और यही वो पॉइंट है, मोड़ है, जहां पर हम ये सोच सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसमें से अच्छा यानी पॉजिटिव क्या निकल कर आया है। यही ब्रेने का थर्ड स्टेप है कि जो भी हुआ हो, कितना भी बुरा हो, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव बात तो निकलती ही है। और उस बात को समझने से हम अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम से एक अच्छा बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, जिसे ब्रेने रिवॉल्यूशन कहते। ब्रेने इस रिवॉल्यूशन को समझाने के लिए खुद का ही एक उदाहरण देकर स्पष्ट करती है कि उससे बेघर लोगों की ओर देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके खुद के पास तो घर था और घर ना होना उसे कमजोरी की निशानी लगती थी। तो उसके मन में ये बिलीफ तैयार होने लगा कि वो जरूरतमंदों की कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकती। उसे फिर खुद पर शर्म आने लगी और वो खुद को कोसना, भला बुरा कहना, ये सब करने लगी। जब उसने उन सवालों को लिखना शुरू किया, उस प्रोसेस को जो उसने अभी बताई है, और अपनी भावनाओं को सवाल पूछना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो समझ गई कि उसके बिलीफ सही नहीं है। जब बेघर लोग औरों से मदद मांगते हैं तो वो उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनका मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग होने की ओर का पहला कदम होता है। और फिर उसके खुद के बारे में जो गलत बिलीफ बनने लगे थे वो भी बदल गए। धीरे धीरे उसका खुद को कोसना भी बंद हो गया। इसीलिए वो कहती है कि अपनी भावनाओं से सवाल पूछना और सब कुछ कागज पर लिखना आपके मन को साफ यानी क्लीन कर देता है। और जाहिर है कि साफ मन हमेशा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है। और यही वजह है कि जब भी आप असफल होने के बाद फिर से कोशिश करना छोड़ देते हैं या छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो ये किताब आपको बहुत मदद करती है उस नेगेटिविटी से बाहर आने में। इसीलिए इस किताब को पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास की किताब भी कहा जाता है। ब्रेने कहती है कि असफलता हमें सिखाती है कि हम असल में कौन हैं और इससे हमें अपने जिंदगी का नियंत्रण यानी कंट्रोल हाथ में लेना आसान हो जाता है। वो कहती है कि जिस तरह सफलता का क्रेडिट हम आसानी से लेते हैं, उसी तरह असफलता को भी हमें अपना ही मानना और उसे सफलता में ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग सिर्फ एक बार असफल होने पर भी अपने आप को लूजर यानी हारा हुआ मानने लगते हैं, जबकि जो सच में सफल लोग होते हैं ना, वो कितनी भी बार हारने के बावजूद भी डट कर अपना काम करते रहते हैं और हार को मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए वो विनर यानी जीतने वाले बन जाते हैं, साबित होते हैं। ब्रेने कहती है कि यह सब हमारी भावनिक यानी इमोशनल इश्यूज के कारण होता है, उन पर कंट्रोल ना होने के कारण होता है। और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना और आगे बढ़ते रहना वो हमें इस किताब में बताती है, जो कि उसने खुद ट्राई किया है अपनी जिंदगी में और फिर सफलता हासिल की है। इसकी शुरुआत हमें सिर्फ अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें सवाल करने से होती है। इससे हम धीरे धीरे उन पर नियंत्रण पाने लगते हैं, जिससे हमारा एटीट्यूड यानी नजरिया बदलने लगता है और हम बुराई में भी अच्छा क्या है ये ढूंढने लगते हैं। और यही बातें हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में यानी सफलता हासिल करने में मदद करती है। क्योंकि जब हम अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और फिर से कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो हम खुद अपनी खुशी के दुश्मन बन जाते हैं। जैसे कि ब्रेकअप के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि मैं तो प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, तो हम जिंदगी में कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि हम कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। अपनी काबिलियत के बारे में गलत बिलीफ बनाने के कारण हम ऐसा करते हैं। माना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हमें खुद के बारे में क्या सोचना है इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। मतलब ब्रेने कहती है कि हमें खुद के बारे में जो भी नेगेटिव विचार हमारे मन में आ रहे हैं उनमें कभी नहीं फंसना है। इसके लिए हमें अपने सेल्फ टॉक पर काम करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। और इसके लिए कैसे काम करना है ये
मैंने लव योरसेल्फ अनकंडीशनली नाम के वीडियो में भी डिटेल में समझाया है, तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे दी है, जिससे आपको पता चलेगा कि हम इस बात को अच्छे से कैसे कर सकते हैं। हमारी असफलता के कारण हमें अपने आप से नाराज होना, सजा देना, कोसना, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, जो हमें हमारे लक्ष्य से यानी सपने से कोसों दूर ले जाती है। बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कैसे हम अपने रॉन्ग बिलीफ्स यानी गलत मान्यताओं को बदल सकते हैं और अपने एटीट्यूड यानी नजरिए को पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि अपनी असफलता को हार समझने के बजाय हमें उसे एक लेसन यानी एक सबक समझना जरूरी है, ताकि उससे हमें ये सीख मिले कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कौन सी गलतियों को हमें टालना है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें। हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमसे रिस्पेक्ट करें। हम खुद को पसंद भी नहीं करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, जो कि कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह पॉजिटिव सोच रखने वाले हर हाल में उनकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं या शुरू होते हैं उनकी जिंदगी में, उसी तरह जैसे ही हम खुद से जब हर हाल में प्यार करना शुरू करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हैं और खुद को पसंद करने लगते हैं, तो अपने आप लोगों से भी हमें वही चीजें मिलने लगती है, लोग हमें पसंद करने लगते हैं। इसीलिए ब्रेने कहती है कि आप जब भी असफल यानी फेल होते हैं तो आपको सेल्फ लव की जरूरत होती है। लेकिन इस बात को ना समझने के कारण या पता ना होने के कारण हम औरों की ओर मदद के लिए देखने लगते हैं। जब भी हम किसी ट्रॉमा में फंस जाते हैं या असफल होते हैं किसी चीज में, जो मदद हमें शायद ही कभी मिलती है औरों से। इसीलिए वो कहती है कि हमारी जो भी कहानी है, अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, उसे स्वीकार करना और उसके बावजूद खुद से प्यार करना, यही राइजिंग स्ट्रॉन्ग यानी खुद को मजबूत बनाने की चाबी है। तो चलिए दोस्तों, इतना आसानी से और इतनी साफ शब्दों में ब्रेने अपने टेक्निक को, जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है, कई सारे लोगों ने उनकी किताब पढ़कर अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है और सफलता हासिल की है, असफलता के खाई में से निकाल कर अपने आप को सफलता की चोटी पर ले गए हैं। तो क्यों ना हम भी आज से ये सब प्रैक्टिस करना शुरू करें जो उन्होंने कही है, जो कि बहुत सिंपल सी है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। हाँ, थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिस को करते रहना ही उसमें मास्टरी हासिल करने का तरीका है। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इस बात को शुरू करते हैं, इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को सफल बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं। और हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ कहना है या कुछ और सिफारिश किसी बुक की करनी है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उन्हें जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।